आइए अब हम जो है 1.5 लेते हैं। प्रश्न संख्या 1.5 पर कि जब कांच के छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाते हैं। इस प्रकार की परिघटना वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। देखिए कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, कांच के छड़ को जो है एक रेशम के टुकड़े के साथ क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो दोनों पर क्या होते हैं, आवेश आ जाते हैं। मतलब कि एक धनावेशित हो जाता है, एक ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, कह रहा है कि इसी प्रकार की जो गुण होता है वह अन्य युग्मों में भी अर्थात अन्य जोड़े में भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। मतलब कि हमें सिद्ध करना है, स्पष्ट करना है कि जो प्रेक्षण जो हो रहा है, जो इनके अंदर जो गुण उत्पन्न हो रहा है, यह गुण जो है आवेश संरक्षण का नियम का पालन करता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक छड़ लेते हैं, ठीक है, और एक रेशम का टुकड़ा लेते हैं। ठीक है, एक रेशम का टुकड़ा लेते हैं। तो ये एक रेशम का टुकड़ा है और ये कांच का छड़ है। तो कांच का छड़ ये मान लीजिए कि दोनों जो है रगड़ने से पहले लिए गए हैं। रगड़ने से पहले, ये रगड़ने से पहले क्या होंगे, रगड़ने से पहले जो है दोनों ही उदासीन होंगे, दोनों ही उदासीन होंगे। ठीक है, ये भी उदासीन होगा। अर्थात उदासीन का मतलब हम जानते हैं कि इनके ऊपर कुल आवेश कितने होंगे, शून्य होंगे। इसके ऊपर कुल आवेश कितने होंगे, शून्य होंगे। अर्थात जितने इसके पास धन आवेश हैं, ठीक है, धन आवेशों की संख्या क्या होगी, धन आवेशों की संख्या जो है, धन आवेशों की संख्या बराबर होगी ऋण आवेशों की संख्या के। ठीक है, ऋण आवेश के क्या होंगे, धन आवेश और ऋण आवेश जो है आपस में बराबर होंगे। तो क्या होता है, वो जो है पदार्थ उदासीन की अवस्था में होता है। मतलब कि यह भी उदासीन में और ये भी उदासीन है। मतलब इसके ऊपर जितने धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। अब देखिए इस पे हम अगर कहें कि इसके ऊपर कुल कितने आवेश हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें इस जोड़े के पास जो है कुल कितने आवेश हैं, तो हम रगड़ने से पहले इस युग्म पर आवेश, ठीक है, कितने हैं, तो भाई कांच पर आवेश प्लस रेशम पर आवेश, ठीक है। कांच पर आवेश कितना है, 0 है। इस पे आवेश कितना है, 0, क्योंकि ये भी उदासीन में है और ये भी उदासीन है। तो कुल आवेश कितना हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 0 मतलब कि शून्य हो गया। तो रगड़ने से पहले इस युग्म के पास कितना आवेश है, 0 आवेश है, 0 आवेश है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को रगड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं रगड़ने के बाद जब इन दोनों को रगड़ेंगे तो हम जानते हैं कि जो कांच का छड़ है वह कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और जो रेशम का जो कपड़ा होता है वह ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर क्या था, उदासीन की अवस्था में था, तो अगर मान लेते हैं कि भाई इसके पास 5 धनावेश और 5 ऋणावेश है, ठीक है, तो क्या होंगे, ये जो है उदासीन की अवस्था में हो जाएंगे। मतलब पदार्थ क्या होगा, उदासीन की अवस्था में होगा, क्योंकि +5 और -5 को जोड़ें तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके ऊपर मान लेते हैं कि चलिए 3 धनावेश हैं और 3 ऋणावेश हैं। ठीक है, 3 धनावेश और 3 ऋणावेश, तो ये भी उदासीन की अवस्था में हो जाएगा। मतलब इस पदार्थ के ऊपर कुल आवेश कितने होंगे, 0 हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को रगड़ते हैं। तो जब इन दोनों को रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये धनावेशित हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं कौन सा पदार्थ धनावेशित होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो इसमें से मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 ऋण आवेश क्या होते हैं, निकल करके इसमें चले जाते हैं। तो जब इसमें चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ऋण आवेश ज्यादा हो जाएंगे। तो पहले कितना था, पहले 3 धनावेश थे और 3 ऋण आवेश थे। ठीक है, और यहाँ पे पहले जो है 5 धनावेश और 5 ऋण आवेश थे। परंतु जब 2 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 ऋण आवेश बचेंगे। तो 3 ऋण आवेश इसके पास बच जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके पास कुल कितने आवेश हो जाएंगे, मतलब कांच के पास आवेश, ठीक है, कांच पर आवेश रगड़ने के बाद से क्या होगा, कांच पर आवेश कितना हो जाएगा, तो कांच पर आवेश हो जाएगा +5 पहले से था, नीचे लिखते हैं इसके, +5 पहले से था, 2 चला गया है तो इसके पास जो है 3 बच जाएंगे, मतलब कि -3। तो ये कितना हो जाएगा, +2। तो ये कितना धनावेशित हो जाएगा, इसके ऊपर 2 धनावेश आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये कितना, तो ये 2 ऋण आवेश को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो मान लीजिए कि 2 ऋण आवेश इसके पास आए हैं, तो +3। तो यहाँ पे लिखते हैं रेशम पर आवेश, रेशम पर आवेश। तो रेशम पर आवेश कितने हो जाएंगे, तो भाई 3 धनावेश इसके पास हैं और 3 ऋण आवेश पहले से भी थे। ठीक है, और 2 ऋण आवेश और आ गए हैं। मतलब कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये 3 और +-2, तो ये कितना हो जाएगा, ये जो है देखिए, ये +-3 और -2 कितना हो जाएगा, -5,
और -5 में से हम क्या करेंगे, +3 को हटाएंगे तो -2 बचेगा। तो मतलब कुल कितना आवेश हो जाएंगे यहाँ पे, -2 ऋण आवेश हो जाएंगे। मतलब कि इसके ऊपर कुल कितने ऋण आवेश हो जाएंगे, 2, और इसके ऊपर कितने धन आवेश हो जाएंगे, 2। मतलब इसके ऊपर 2 धन आवेश आ जाते हैं और 2 ऋण आवेश हो जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भाई किसी पदार्थ से जितने ऋण आवेश निकलते हैं उसके ऊपर उतना ही जो है धनावेश आ जाते हैं। तो इसके पास कुल धनावेश हो गए 2, इसके पास कुल ऋण आवेश हो गए 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस युग्म के पास कुल आवेश कितना होगा। ठीक है, तो रगड़ने से पहले तो यहाँ पे हो गया रगड़ने के बाद कुल आवेश, या इस युग्म पर कुल आवेश, इस युग्म पर कुल आवेश कितना हो जाएगा। तो कुल आवेश आपका देखिए इसके पास कितना है, तो कांच के ऊपर आवेश है, कांच पर आवेश प्लस रेशम पर आवेश, रेशम पर, ठीक है, आवेश। तो कांच पर आवेश कितना है, तो कांच पर आवेश है आपका +2 और रेशम पर आवेश कितना है, तो -2 है। इन दोनों को जोड़ें कितना मिलेगा, 0, शून्य मिलेगा। मतलब कि रगड़ने के बाद भी इस युग्म पर कितने आवेश हैं, 0 आवेश हैं। रगड़ने के पहले भी कुल कितने आवेश हैं, 0 आवेश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रगड़ने के बाद और रगड़ने के पहले जो है आवेश की संख्या क्या है, आपस में बराबर है। आवेश ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, आवेश की मात्रा बराबर है। तो ये क्या कर रही है, आवेश संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब 2 युग्मों को आपस में रगड़ा जाता है तो जो उनके ऊपर जो आवेश आते हैं वह आवेश जो है वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेक्षण, ये, या यहाँ पे लिख दीजिए कि रगड़ने से पहले युग्मों पर आवेश बराबर होते हैं रगड़ने के बाद युग्मों के आवेश के। ठीक है, क्या है, रगड़ने से पहले युग्मों पर आवेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं रगड़ने के बाद युग्मों के आवेश की। ठीक है, मतलब कि जितने रगड़ने के बाद उस पे जो आवेश होते हैं वो क्या है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। क्योंकि भाई रगड़ने से पहले भी 0 है, रगड़ने के बाद भी 0 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये जो है आवेश संरक्षण का नियम का पालन कर रहे हैं। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। ठीक है, ये तो ये हो जाएगा। ठीक है, अतः हम इसे लिख सकते हैं इस प्रकार। ये जो है हमारा प्रश्न परिभाषित हो चुका है। ठीक है।